अरे तो तुम लोग अब भी इस वक्त मुझे देख पा रहे हो? मुझे तो लगा था कि मैं अब लगभग ठंडा पड़ चुका हूँ। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे चलते हैं आज के स्ट्रेस रिलीफ मोमेंट पर। अफेई अपने जोश और उत्साह से भरे दिल के साथ एक आदिम जंगल में पहुंचा। उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा इसी शांत जंगल में जिएगा। ज्यादा दूर चला नहीं था कि उसके सामने एक गिरी हुई यूनशान पेड़ दिखाई दी। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि अपना आश्रय स्थान यानी शेल्टर पेड़ के ऊपर हवा में ही बनाएगा। ये जगह एकदम सही थी। सबसे पहले उसने पेड़ की सड़ी हुई परत को साफ किया, फिर 3 किलोमीटर दूर जाकर मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की जिनसे आश्रय का मजबूत आधार बनाया जा सके। उसने लकड़ियों की सतह को जितना हो सके उतना समतल काटा और लेकर परीक्षण किया। एकदम सीधी थी। चूंकि मौसम सूखा और गर्म था तो जमीन पर पड़ी लाल फलों से उसने अपने शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी पूरी की। ऊर्जा मिलने के बाद वो दुगनी गति से काम में लग गया। थोड़े ही समय में उसने समान आकार की लकड़ियां इकट्ठी कर ली ताकि फर्श यानी फ्लोर की बुनियाद बना सके। उसने पहले फर्श पर निशान बनाए ताकि खुदाई की हुई जगहें एकदम सीधी और सटीक हों। लकड़ी का जोड़ बिल्कुल सही बैठ गया। मजबूती बढ़ाने के लिए उसने लकड़ी के कील यानी वुडन नेल्स बनाकर छेदों में ठोक दिए। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसने 5 बड़ी लकड़ियां गाड़ी जिन पर पूरा घर टिका हुआ था। इतना मजबूत कि 100 साल हिले नहीं। एक लू बान का शिष्य होते हुए उसे लकड़ी के जुड़ाव की पारंपरिक तकनीकें आती थी। एक लकड़ी में नाली और दूसरे में सिरा काटकर दोनों को पूरी तरह जोड़ दिया। सहारे के लिए उसने 6 लकड़ियां और गाड़ी, बीच में एक क्षैतिज बीम रखी और दोनों तरफ दीवारें जोड़ दी। अब ढांचा थोड़ा हिल रहा था तो हर जोड़ पे लकड़ी के खूंटे ठोंकर स्थिर किया। उसने फिर कुछ और लकड़ियां इकट्ठी की और फर्श को पूरी तरह बिछा दिया। हर जोड़ कसा हुआ, मजबूत और सटीक। दीवारों के लिए उसने बांस की डंडियां चुनी, दोनों ओर खांचे काटे और उन्हें कस के फिट किया ताकि दीवारें मजबूत रहें। प्रकाश और हवा के लिए खिड़की भी छोड़ी। फिर वो 3 किलोमीटर दूर गया और कुछ मोटे केले के पेड़ यानी बनाना ट्री काट लाया। वापस लौटे समय उसे एक पेड़ के ठोंठ में बहुत सारी मक्खियां यानी मधुमक्खियां दिखी। वो समझ गया कि अंदर शहद होगा। थोड़ी मेहनत के बाद उसे अंदर से शुद्ध शहद की परत मिली। शहद निकालने के बाद उसने छत्ता नहीं तोड़ा क्योंकि उसे यकीन था कि जल्द ही यहाँ फिर से मधुमक्खियां आएंगी। शहद खाकर ताकत भरने के बाद उसने छत के लिए केले के तनों को टाइल्स की तरह काटकर तैयार किया। बाकी हिस्सों से उसने छत का फ्रेम बनाया और ऊपर उन टाइलों को सजाया जिससे बारिश अंदर ना आ सके और आश्रय सुंदर भी दिखे। क्योंकि उसका घर ऊंचाई पर था, आना जाना मुश्किल था, तो उसने लकड़ी की सीढ़ियां बनाई, लकड़ी के तख्तों में खांचे काटे, छेद करके कीलें ठोकी और उन्हें जमीन में मजबूती से गाड़ दिया। अब वो पहले की तरह कूदा नहीं था। सुरक्षा के लिए उसने लकड़ियों में हाथ पकड़ने की रेलिंग भी जोड़ दी। चारों तरफ से घर अब पूरी तरह हवा पानी से सुरक्षित था। फिर उसने दरवाजा बनाने के लिए बांस काटे और उन्हें बुनकर एक रोलिंग बांस के पर्दे वाला दरवाजा बना लिया। भले ही वो बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन मच्छरों और कीड़ों से सुरक्षा के लिए काफी था। आखिर में उसने रात के लिए लकड़ी का चूल्हा बनाया। उसने लकड़ी को खोखला करके अंदर मिट्टी भरी ताकि आग से वो ना जले। मिट्टी सूखने के बाद उसने आग जलाकर परखा, एकदम ठीक चला। रात के खाने में उसने वन्य स्टाइल बारबेक्यू बनाया। ग्रिल पर मांस रखा, उस पर तीखी चटनी लगाई, 2-3 बार पलटकर 3/4 पकाकर खाया। बेहद स्वादिष्ट। खाने के बाद उसने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया, लेट गया और बोला, एक अच्छा दिन इसी तरह खत्म होता है और स्क्रीन के उस पार बैठे तुम सबके लिए शुभ रात्रि, जल्दी सो जाना।